तो हम पंडितों के लक्षणों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इन्हीं प्रकरण में यह श्लोक है। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासंपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। क्षिप्रं का अर्थ है शीघ्र। क्षिप्रं विजानाति, जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जाने। और चिरं का अर्थ है दीर्घ काल तक। दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझ निराभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनमें उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है। यही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। इसलिए कहेंगे क्षिप्रम विजानाति, कोई भी विषय को तुरंत समझना, चिरम शृणोति, दीर्घ काल तक ये नहीं समझना कि हम कब तक सुने। तो जीवन में निरंतर सुनना ही बहुत बड़ा लक्षण होता है। विज्ञायतार्थम भजते न कामात्, निरंतर विज्ञान को बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। भजते न कामात्, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ना संपृष्टो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह से उससे संपर्क में ना आते हुए, किसी के पूछने पर ही संवाद करने वाला, बिना प्रसंग का संवाद नहीं करने वाला, यही पंडित का लक्षण है। तो हम सबको इन सब विषय हमारे सामने हमारे पूर्वज इसलिए रखे कि निरंतर मनुष्य का जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है, विज्ञान की यात्रा है, और जीवन को उत्तरोत्तर गति में ले जाने की यात्रा है। इसको यूं ही ऐसा ही नहीं जीना चाहिए। अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये जीवन निष्प्रयोजन हो जाएगा। इस संसार में सबसे अमूल्य कोई चीज़ है तो हमारा जीवन है, और वो मनुष्य जीवन है। कितने व्यर्थ विषयों में हम अपने जीवन को गंवाते हैं, समय को खोते हैं। कोई भी काम करते समय एक बार सोच लेना कि इस काम को करने से मुझे क्या लाभ होगा, दूसरों को क्या लाभ होगा, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं हम संसार को। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को विद्वान समझता है तो उनके अंदर ये सब लक्षण होना चाहिए। और सभी आज पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा हैं, तो पढ़े लिखे लोगों का पढ़े लिखे जैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा आचार्य विदुर जी का संदेश है। और ये बहुत ही जीवन में काम आने वाले संदेश है। इसलिए हमको ऐसे विषयों को निरंतर सुनने में आसक्ति होना, प्रवृत्ति होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें और सुखमय बना सकें। ओम शम।